मैंने आफ्ताब साहब की वीडियो देखी है जी। उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे जुनैद साहब ने मना किया था कि इसका जवाब ना दें। उसकी क्या रीजन? कि सुहेल अहमद साहब का ये असलूब नहीं है, उनका तर्ज तखातुब ऐसा हरगिज नहीं है कि ये जैसे किसी ने इनको कुछ स्क्रिप्ट दिया हो। तो सुहेल अहमद साहब की इतनी वैल्यू है आफ्ताब साहब की नजर में क्यों? आफ्ताब साहब हमेशा से ही तनकीद का निशाना शिकार बनते आए हैं। आपकी दिल आजारी अगर आफ्ताब इकबाल ने अपने किसी शो में कर दी या पसंद नहीं आया, अफरीक का शिकार है, सियासी तफरीक। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नायरा मलिक। आप देख रहे हैं नए रास्ते और इस पे आपने मोस्टली देखा होगा कि जुनैद इकबाल साहब सब बताते हैं, बात करते हैं, या क्वेश्चन भी किसी से करने होते हैं तो जुनैद साहब ही करते हैं। लेकिन आज मैंने इनको घेर लिया है क्योंकि इशू ऐसा चल रहा था। तो मुझे लगता है कि जब सोशल मीडिया सारे का सारा पागल हुआ है, मिर्च मसाले लगा रहा है, तो हम क्यों ना अपने चैनल पे उस मौकिफ को अच्छे तरीके से बयान करें जो कि असल नैरेटिव है। क्योंकि यहाँ पे जुनैद साहब मौजूद हैं तो अभी तो मेरे हाथ कह लें कि इन्हीं पे डला है, तो इन्हीं से मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ये नहीं कि हमने किसी की साइड लेनी है, कुछ ऐसे सवालात हैं जब मैं करूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। भारी भरकम सवालात और भारी भरकम हाथ ना डालिएगा। आपने भी कहा ना कि हाथ डाला है आज जुनैद इकबाल पे तो बस मैं एकदम से जरा लर्ज उठाऊं। मैं कहा अल्लाह खैर करे। सर, इतने सारे लोग अपना सोशल मीडिया चमकाने के लिए आ रहे थे जी जी, तो हमारा तो हक बनता है ना कि हम इस टॉपिक को लेके चले। और इसमें जो जनरली जो मेरा दिमाग जो छोटा सा है बिल्कुल थोड़ा सा चलता है, कुछ सवाल मैंने निकाले हैं इस हवाले से। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मैंने आफ्ताब साहब की वीडियो देखी है जी, उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे जुनैद साहब ने मना किया था कि इसका जवाब ना दें। उसकी क्या रीजन? उसकी रीजन ये थी नायरा के सबसे पहली बात तो ये है कि जब सुहेल अहमद साहब की तरफ से ये एक वो पॉडकास्ट में तो अली अहमद भट्ट के उसमें बैठे हैं जी, तो वाकई ना सिर्फ मैं, बहुत सारे लोग हैरान हुए हैं कि सुहेल अहमद साहब का ये असलूब नहीं है, उनका तर्ज तखातुब ऐसा हरगिज नहीं है। सही। तो ऐसे गुमान हुआ, बदगुमानी कह लें, व्हाटएवर जो भी है, कि ये जैसे किसी ने इनको कुछ स्क्रिप्ट दिया हो, किसी की जुबान बोल रहे हैं ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि जितना मैं सुहेल अहमद को जानता हूँ, मतलब एक अरसा दराज से अपने भाई के हवाले से, ठीक है, कि वो ऐसे हैं नहीं, तो एकदम से बड़ा ही बहुत दरीना ताल्लुक, और इतना एक गुबार पता नहीं अंदर समेटे हुए थे या व्हाटएवर जो भी था, कि इतना गमो गुस्से का इजहार किया उन्होंने, और जैसे पता नहीं कितनी पुरानी कदूरतें हैं जो एकदम से उमड़ के सामने आ गई। अच्छा, उसकी को मुझे रीजन नहीं मिली। मैंने कहा यार ऐसे होता नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बोल गए हैं, ये ऐसे है नहीं। तो मैंने अभी आफ्ताब भाई से मेरी बात हुई जो होती है ऑलमोस्ट डेली, तो मैंने कहा कि आप ना क्या करेंगे, जवाब देंगे, रिबेटल देंगे इसका? कहते तू देखता सही, बस आया क्या आया। अच्छा। मैंने मैंने कहा देखिए मेरी बात सुने, आप ना करें। कहते क्यों भाई, क्यों ना करूं? मैंने कहा इसलिए कि एक तो वो कहता है कि मेरा छोटा भाई है, देखें जी मेरा छोटा भाई है, अब जिस तरह बोलते हैं, और वो ही मीन्स इट समटाइम्स, जाहिर बात है। आप भी कहते हैं नहीं यार बड़े हैं मेरे से, और यकीनन आपने कभी कोई बिलो द बेल्ट उनको नहीं कोई इस तरह का किया, तो दिस टाइम ही वेंट बिलो द बेल्ट। तो लेकिन कोई नहीं, आप बड़ा दिल करें, बड़ा होने का सबूत दें, ये तो मौका है, अल्लाह ताला देते हैं मौका। तो स्टे साइलेंट, म्यूट। कहते नहीं, वो जो मेरे जो बेशुमार फैंस हैं, मेरे दोस्त अहबाब, जो मेरा व्यूअर है, वो परेशान हो जाएगा कि यार ये क्या, क्योंकि मुझे मेरी बाकायदा सुहेल अहमद ने तहकीर की है। मतलब जिस तरह किसी को मतलब वो कहना डिस्ग्रेस किया हो, तो बनता तो है। मैं चले, मतलब मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा ये कर दें कि अपना ठीक है पर सबीले तज़किरा अपने किसी प्रोग्राम में को थोड़ा बहुत जिक्र कर दें तो उसमें बताएं, और अपना वो कहते हैं ना जेरे लब मुस्कुराना, मैंने उनको बल्कि कहा, मैंने कहा जेरे मूंछ आप मुस्कुरा दीजिएगा कि यार देख लें, चलें हमारे बड़े भाई। मैं कि ये बहुत बड़े लोगों का ये शार होता है। उन्होंने कहा मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, जो सीधी बात है, मुझे हिट हुआ है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसका जवाब दूं, और तुर्की बतुर्की नहीं। मतलब ये नहीं होता कि बहस बराए बहस, मैं लॉजिक पे बेस करते हुए रीजनेबली उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर की कंजम्पशन के लिए भी जरूरी है। तो मैंने कहा ठीक है जनाब, फिर आप गो अहेड, अब आपको को रोक कौन सकता है। तो ये हुआ जनाब। सही। अच्छा, मैं व्यूअर्स को पहले ये बता दूं कि हम यहाँ पे ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है तो उस पर इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दोनों पर्सनैलिटीज, सुहेल अहमद साहब और आफ्ताब साहब, हमारे लिए लेजेंडरी वैल्यू रखते हैं। और
मैं समझती हूँ कि हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए उनकी एक मोतबर शख्सियत है, तो इसीलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। तो सर ये अभी आपने कहा ना कि उन्होंने जवाब दिया, तो आपको नहीं लगता कि अगर कोई ऐरा गैरा कोई भी चलता हुआ आप पे कोई बात करेगा तो आप तो उसको जवाब नहीं देंगे क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है? बिल्कुल। तो सोहेल अहमद साहब की इतनी वैल्यू है आफ्ताब साहब की नजर में कि उन्होंने उसको आंसर किया, इतना गहरा रिश्ता था जी जी बिल्कुल कि उन्होंने उसको वैल्यू की कि भाई यहाँ पे बनता है, यहाँ तो बनता है। मतलब ये कि वो, मैं इसमें भी समझती हूँ कि उनकी मोहब्बत है कि बैठ के आप लड़ते भी उसी के साथ हैं जहाँ कोई रिलेशनशिप समझते हैं। नो डाउट, सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल। आप देखें नायरा, बात पता क्या है, आपके सवाल में ही बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको टेकअप किया और उसका जवाब भी दिया कि भी बनता तो था, क्योंकि आफ्ताब इकबाल को या कोई भी इस तरह का एक बड़ा आदमी होता है तो वो फिर बेरी होना तो वट्टे आते हैं, ठीक है। आफ्ताब साहब हमेशा से ही तनकीद का निशाना शिकार बनते आए हैं, बट ही नेवर बॉदर्ड। वो कभी भी, आपने देखा ना, कभी किसी का उन्होंने इस तरह करके फ्रंट फुट पे आके जारहाना अंदाज में, और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया है, एक एक क्लिप उठाया कि वो ये कह रहे हैं और ये सुने, इसका जवाब ये है, फिर आगे तो चलाया। एक घंटे में भी तकलीफ महसूस हो रही थी, जैसे इतना क्लोज रिलेशनशिप जी, और उसमें ये सब। वेरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये सोशल मीडिया के हवाले से करना चाह रही हूँ। एक चीज जो मुझे बॉदर कर रही थी, जो मैं सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूंगी कि ये सारी स्टोरी एक ऐसी जगह पे हुई, देखिए दो लोगों की लड़ाई है, दो लोगों का कोई भी इशू है, तीसरा बंदा इन्वॉल्व होगा ना, अपने सोच के हिसाब से मशवरा देगा। जी जी बिल्कुल। तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ठीक नहीं किया। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा बाजार है जहाँ पे आप समझ लें कि अगर आपने बात कर ली तो एक चौराहे पे खड़े होकर आप डिस्कस कर रहे हैं, अब हर किसी ने उसको अपने हिसाब से डिस्कस करना है। ये भी तो हो सकता था ना कि अगर कोई गिला है तो साइड पे डिस्कस हो जाए। साइड पे पर्सनली आप देखें, वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर, पूरी दुनिया ग्लोबली हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आपकी दिल आजारी अगर आफ्ताब इकबाल ने अपने किसी शो में कर दी या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो भाई आप फोन उठाएं, व्हाट्सएप करें, उसको वॉइस नोट भेजने कर दें कि यार ये मुझे पसंद नहीं आया आफ्ताब, आगे ठीक है चलो तुमने कर दी है, तो ये ऐसे होना नहीं चाहिए था। और आफ्ताब भाई उसको बड़े, बिकॉज आई नो ही इज माई ब्रदर, आई नो हिम, आई नो हिज नेचर, मैं उनकी सृष्टि से वाकिफ हूँ। उन्होंने अगले दिन ही या उसी दिन ही इसका आगे एक इजहार करना था, बर्मला इजहार, बड़ा पॉजिटिव वे में, यार सोहेल अहमद ने मुझे ये कहा है। अब देखें इतना अच्छा, उससे पहले मैं एक बात आपको बताऊंगा, आपने चूंकि बगौर देखा है और वो पॉडकास्ट भी देखा होगा यकीनी तौर पर, आप एक एक्टिव जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह। देखें अहमद अली भट्ट ने तो एक स्लिप किया है, छोटू सा सवाल किया है यार, जो एक पॉडकास्ट में होता है, तो इन्होंने तो जैसे इंतजार में थे कि मुझे ये सवाल कोई करे सही, तो इतना वाविला इन्होंने मचाया है। वो एक जनरल सा सवाल था, अहमद अली भट्ट का कतन कोई कसूर नहीं इसमें कि जी उसने को हवा दी है, कोई शय दी है, या जैसे लोग करते हैं फॉर द सेक ऑफ गेटिंग व्यूज, भाई वो तो माशाल्लाह वैसे ठीक जा रहा है उसका। वो सारे पॉडकास्ट जितनी भी होती हैं मैं देखता भी हूँ और मेरी नजर से गुजरती हैं। इस दफा का ये बड़ा अजीब सा लगा कि जी वो आफ्ताब इकबाल ने कॉमेडियन कह दिया मुझे, सोहेल अहमद कॉमेडियन, सोहेल अहमद इज ओनली वन एंड ओनली सोहेल, जिसका उन्होंने एक बड़ा लॉजिकल जवाब दिया कि उनके अपने एक बड़े दरीना दोस्त हैं सोहेल अहमद, जो कि हमारे एक प्रोजेक्ट में COO भी थे, CTO भी थे, चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे, और अभी भी वो चूंकि बाहर मुकीम है जहाँ पे आफ्ताब साहब है, तो उनका तकरीबन डेली एक आपस में राब्ता रहता है। तो उस बिना पर उन्होंने कहा अपने व्यूअर्स और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को इम्तियाज करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, कहीं वो सोहेल अहमद वो ना समझ लें अपना, जो हमारे घर का एक तरह का फर्द है, तो उन्हें डिफरेंशिएट किया कि सोहेल अहमद कॉमेडियन, नॉट द वन सोहेल अहमद हु इज वेरी क्लोजर टू मी और हु इज बिकम लाइक टॉक ऑफ द टाउन हमारे हलके में। तो इसलिए उन्होंने किया। तो इन्होंने जनाब इस बात पे भी सीख पाया हुआ है कि अब मुझे आगे ब्रैकेट में कॉमेडियन कहना जरूरी, मतलब इस तरह की बातें हैं चंद एक जो काबिल एतराज नहीं थी, हम समझते हैं, इन्होंने कह दी तो उनका जवाब फिर जाहिर है बंदे ने देना था। अच्छा, आगे जो मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ आपसे, या आपका जो नैरेटिव लेना चाहती हूँ, वो माजरत के साथ मैं ना तो किसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ, सिर्फ जो हुआ है उसको सामने लाना इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया से बहुत से गलत नैरेटिव चले जाते हैं, जिससे परसेप्शन बहुत गलत बन जाती है। सोहेल अहमद साहब ने उसी पॉडकास्ट में कहा कि वो कैटेगराइज करने वाला कौन होता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये हो सकता है कि उसकी अपनी पसंद हो, सही की बात हो गई। अच्छा, उसकी थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर अपना भी इजहार करना शुरू किया और उन्होंने जो कहा है वो मैंने लिख लिया। तो उन्होंने कहा था कि वो तो भाग गया था, जज्बाती हो जाता है वगैरह वगैरह, गुफ्तगू करते हुए चौड़ा हो जाता है, इस तरह की वर्डिंग यूज की। मतलब अगर आप
एक अमल किसी के लिए बुरा समझ रहे हैं तो आप खुद से कैसे कर सकते हैं वो? हाँ। खुद नहीं कर रहे हैं ना, तो तब आप किसी को करते हुए समझ भी आती है। जी जी, मतलब हम तो बच्चे हैं उनके, तो हमारे ऊपर इस चीज का क्या इम्पैक्ट डलने वाला है? और नायरा देखें, बड़ी अच्छी बात आपने की है, और अगर आपने कुछ महसूस किया है तो उसको सरे बाजार तो ना कहे। मतलब देखो ना, एक फोरम पे आके आप बता रहे जी उसका गला खुश्क हो जाता था, होंठ खुश्क हो जाते थे, बैठता कैसे है चौड़ा होकर, उसके बैठने का स्टाइल देखें। ओ भाई, ये वो तनकीद या वो चीजें, उठाएं फोन, उसको कहें यार तू बैठता कैसे है भाई, या तू तो वही है ना आफ्ताब इकबाल, जो देखना तू जब मेरे साथ तो हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, तो उसको तेरे होंठ खुश्क हो जाते थे यार। वो मैंने इस पे पिछले भी कुछ इंटरव्यूज हुए हैं, कल परसों से, चूंकि बाजार गर्म है। हाँ तो नायरा हम तो बहुत लेट कूदे हैं इसमें, हालांकि हमने सबसे पहले कूदना चाहिए था, ये जरूरी था। तो हाँ, तो उसमें मैं तो मेरे अब्बा का शेर है वो ही पढ़ता हूँ कि ये दिल बुरा सही सरे बाजार तो न कह, आखिर तो इस मकान में कुछ दिन रहा भी है। कि भाई इस मकान में, इस दिल में आप एक दूसरे के साथ रहे, अब सरे बाजार तुमने कहना शुरू कर दिया, तो उसका आफ्ताब इकबाल ने रिबेटल देना था, जो मोस्ट लाइकली मोस्ट एमिनेंट था, वो बनता था कि भाई तेरा इस तरह की बात करना कतन नहीं बनता था, पहल तुमने की है और आगे फिर उन्होंने जवाब दे दिया इसका। सर, सोशल मीडिया है हमारा, दूसरा सैटेलाइट चैनल्स हैं, यहाँ पे आपको लगता है कि जनरल क्वेश्चन है कि किसी को नंबर 1 कह देने से, नंबर 2 कह देने से कोई इम्पैक्ट आता है उसकी मेहनत पे, या उसका जो कारकर्दगी है उसको खुद को नहीं पता होता कि दूसरे के कहने से एकदम से आप हिट कर जाए आपके ऊपर? डिपेंड करता है। देखें, आपका जो तर्ज तखातुब होता है ना, आप जिस तरीके से कोई इतना बड़ा दावा तो वैसे शिर्क होता है, दावा तो करना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ बड़े तहक्कुमाना अंदाज में जब आप एंडोर्स करते हो ना, आप ये कहते हो कि जी मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में जो लीडिंग जर्नलिस्ट हैं उसमें नायरा मलिक है, और गाइस दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। तो किसी को इतराज हो सकता है से ये लाइन मेरे लिए नहीं, मैं बहुत खुश हूं। नायरा, मैं बड़ी सीरियस नोट पे ये बात की है कि अगर मैं कहता हूं कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि नायरा इज द बेस्ट, तो वो मेरी पर्सनल है, किसी को उस पे इतराज नहीं होना चाहिए। जब मैं ये कहूंगा ना कि दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में आपको मानना पड़ेगा, मेरे अल्फाज पे जाएं, आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस वक्त ज़हीन और फतीन और सही मौके पर और बर मौका महल आर्टिकुलेट होकर बात करने वाली नायरा मलिक है, तो ये इनकरेक्ट है। ये मेरी स्टेटमेंट मैं इंडोर्स ना सिर्फ कर रहा हूं बल्कि थोप रहा हूं, आगे धौंस जमा रहा हूं। आफ्ताब इकबाल ने कहा कि यार मेरी पर्सनल राय है कि मैं समझता हूँ अमानुल्लाह बेहतर है, तो भाई तुझे इस पे क्यों सीख पा होने की कोई रीजन नहीं मिलती। वो मैं पर्सनली कह रहा हूँ, तुम भी कह दोगे जनाब मेरे पर्सनल राय में फलाना बेहतर है, फलाना अच्छा, हम सोचे अच्छा ये समझते हैं कि इनके नजदीक वो बेहतर है, तो बस ठीक है, वो एक शख्स की बात है, वो अवामुन नास की तो बात हो ही नहीं रही, वो कौन सा कोई उस पे धौंस जमा रहा है। ये देखे ना, इस तरह के मामला थे उसमें। अच्छा, ये भी जनरल क्वेश्चन है, जी प्लीज स्पेसिफाई नहीं करें। हमारे यहाँ समझा जाता है कि अगर एक चैनल के साथ आप मुस्तकिल काम कर रहे हैं 15, 16, 17 साल, तो ये आपकी मुस्तकिल मिजाज है, ठीक है, उसमें आपको जितने भी अच्छे मौके मिले आपने गवा दिए, सही है। और उन 15-16 साल के बाद भी अगर आपने शुरू किया था 1 लाख से तो 2-2.5 लाख पे पहुंचे, अगर आप स्विच करते तो आप शायद 10-15 लाख पे पहुंच जाते। वेरी राइट, ठीक है। पैसा कमाना क्योंकि हमें आसाइशें चाहिए होती हैं, तो हमारे लिए जरूरत है, बिल्कुल, जमा करना इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर जरूरत के तहत आप अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो पैसे की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये मुस्तकिल मिजाजी में नहीं आता? मतलब अगर आप किसी इदारे के साथ आपने छोड़ दिया है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो स्विच करना चाहिए। आप अपने ये सारे हमारे बच्चे हैं, उनको क्या गाइड करेंगे? अगर आप समझ पाए मैं क्या पूछ रही हूं? जी बिल्कुल। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हो तो आपको जरूर अवेल करना चाहिए उसको, ठीक है, ना कि आप एक जगह पे, तो देखें पानी भी खड़ा होकर ना, स्टैग्नेंट वाटर जो होता है ना, तो वो उसमें ताफन और वो सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। वो स्टैग्नेंट वाटर हमेशा एक गंदा सा पानी होने लग जाता है, बदबूदार हो जाता है। आपका विजन आगे बढ़ता है जब आप बाहर निकलते हो, अपने एक्सपीरियंसेस अगलों के साथ, नई टीम के साथ, नए लोगों के साथ शेयर करते हो, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखें, पैसा कमाना है, आप अपने आप को मजीद आसूदा करते हैं ना, आसूदगी के लिए। तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि कुरान पाक में है कि पैसा कमाना, पैसा कमाओ, ये मेरा फजल है, इसके लिए निकलो, तगोदौ करो, और तगोदौ करोगे तो आपको कुछ हासिल होगा। लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, कि इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो सही करेगा, जिसकी वो कोशिश करेगा।
तो अगर एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह अपने इस हसूल के लिए निकलता है, हसूल मुआश के लिए निकलता है, अपने टैलेंट जो अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है, तो इसका मुस्तकिल मिजाजी से कोई ना जी ना, बल्कि बिल्कुल हर महकमे में हर तबका है फिक्र के लोगों में ये बात होनी चाहिए कि एक जगह पर ना टिक के बैठे भाई, आगे भी जाएं। आगे वाले लोगों को आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी यहाँ पे है, तो उनके साथ भी शेयर करें। यहाँ पे हमारे पास कितने बच्चे हैं जो सीख के आगे जाते रहे। जी बिल्कुल। तो खैर सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन था मेरे माइंड में जो जरूरी है लोगों को जानना। आफ्ताब इकबाल साहब हो या सोहेल अहमद साहब हो, आपकी क्या राय है इस हवाले से कि ये बहस और जो गुफ्तशनीद हुई है दोनों के हवाले से, जी जी, वो हमारे या मेरी कैमरे के पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें क्या इम्पैक्ट डालेगी? क्योंकि मैंने जिस तरह शुरू में कहा था कि इन लोगों की पर्सनालिटीज हमारे लिए तो बड़ी मसले रहा है जी, मसले रहा है। हम तो फॉलो बहुत से लोग उनको प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं और एकदम से इस तरह का कुछ इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशंस होती हैं, हमने गेन करनी होती हैं। देखिए बैड इम्पैक्ट हुआ है, होगा भी, ये कतई नहीं होना चाहिए। देखिए इसका यही है कि कल कला को भाई है ना आपस में लड़ पड़ते हैं किसी फोरम पे, इन्होंने कहा यार मैंने इकट्ठे हो तो तब भी इनको आना चाहिए सोशल मीडिया पे। मुझे तो ये लगता है कि तब अब थोड़ा सा कुछ मामला ठंडा हो सकता है। पहली बात जो मैंने स्टार्टअप में जो आपने पूछी और आपको पता ही था, आपने वो देखा था कि मैंने तो इनको ये कहा था कि यार ना करें, मतलब खाम खा का, वो भी एक कदावर शख्सियत है, अल्लाह ने आपको भी इज्जत शोहरत नाम सारा कुछ दिया है, तो बाज दफा इंसान उससे ऊपर आ जाता है ना, मुबर्रा हो जाता है इस तरह की चीजों से। लेकिन वो हम फिर वही बात है तो इंसान ही ना, वी आर नॉट सेंट। वो लगती है तो फिर उसकी जरूरत भी महसूस होती है, नहीं यार ये गलत कह रहा है तो मैं इसका सही जवाब दूं। ये पहली बात तो ये नारा होना ही नहीं चाहिए था, उनको भी नहीं करना चाहिए था, आफ्ताब साहब को भी नहीं। चलो अब कर दिया है, बैड इम्पैक्ट जरूर इसका आया है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में। उनके भी जैसे मैंने कहा फैंस हैं, इनके भी फैंस हैं। और दूसरा हाँ जी, दूसरा मैंने एक और बर्मला इजहार की है पिछले अपने इंटरव्यूज में भी, यहाँ पे ये है कि ये हम ना असल में एक बाकायदा तफरीक का शिकार है, सियासी तफरीक। ये पहले नहीं थी, पहले तो पीटीआई थी ना। You think इसका इम्पैक्ट है? होए इसी का ही तो इम्पैक्ट है। तो नायरा आप सियासत से दूर है ना, माशाल्लाह शुक्र है आप सियासत से दूर हैं। और आप मेरे ख्याल फर्देवाद कुछ चंद एक लोग हैं जिनको सियासत वो एक मरगूब सा टॉपिक है। जो थड़ों पे, चाय खानों पे, मार्केट्स में जहाँ 6 बंदे मिलेंगे, बसेस में और पब्लिक प्लेसेस में, दफ्तरों में, हर जगह सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला। और इसमें हर कोई प्लास्टिक का अफलातून बन जाता है। सियासत जो डिस्कस होता है ना, हर बंदा इसमें यद-ए-तुला रखता है कि जनाब मैं बड़ा कुछ, मैं मुबस्सर बन जाता है, तज्जिया निगार बन जाता है। तो आप जरा निकल के तो देखें, ये अब तफरीक हो चुकी है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, मैं ये इनके तवस्सुत से ये बात कर रहा हूँ कि हम पहले भी की है कि हम सियासी तौर पर एक हमारे यहाँ एक क्लियर डिवाइड है, एक डिवीजन है। उस डिवाइड से हम बहुत दूर जा चुके हैं। पहले पीटीआई नहीं थे तो पीपल्स पार्टी होती थी, और पीएमएलएन, या उससे पहले जनाब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था। तो कुछ राइटिस्ट थे, कुछ लेफ्टिस्ट थे, लेकिन वो इतने आपस में वो इतने गमो गुस्से का इजहार हरगिज नहीं करते थे। आप ट्विटर पे यकीनी तौर पर होंगी, माशाल्लाह आप एक एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा ट्विटर पे थ्रेड्स चलते हैं, कितनी एब्यूसिव लैंग्वेज होती है। वो एब्यूसिव लैंग्वेज कतन कोई आप समझें कि किसी का कोई पर्सनल नहीं होता, उसके पीछे पीटीआई होती है, उसके पीछे पीएमएलएन होते हैं, और कितनी गालम गलोच आपस में हो रही होती है। यू हैव नो आइडिया। इट्स बेटर कि आप फीमेल है, आप ना ही वहां पे जाएं। आम आवाम में और ऐसे स्टार्स में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए भाई। वही अवाम पीटीआई की भी है, देखें कितनी सिंपल सी बात है। इन लोगों को उसका हिस्सा इसलिए नहीं बनना चाहिए। नहीं सर अब अशफाक अहमद तो है नहीं, मुमताज मुफ्ती तो है नहीं, और बड़े नाम जो कि हमें आके तो बता नहीं सकते। किताबों की मैं क्या बात करूं, हमारे कोर्स का हिस्सा है नहीं। तो ऐसे ही लोग हैं जिनको फॉलो करना है, तो ऐसा क्या नैरेटिव जाएगा? मुझे तो बड़ा मतलब ये सियासी तो आपने एकदम से, मैंने तो सोचा भी नहीं था इस बारे में कि कुछ इस तरह का भी हो सकता है। ये तो जुबान ज़द-ए-आम है नायरा, हर एक को पता है कि हम एक डिवाइड का शिकार हैं। तो ये जो तफरीक है दोस्तों, ये अब आ चुकी है, घरों में भी आ गई है। 7-8 अफराद हैं अगर एक घर में। नायरा आपने देखा नहीं, आपने तो मतलब हम डिस्कस भी करते रहे हैं, 3 है पीटीआई की तरफ, और अगर 5 हैं वो पीएमएलएन की तरफ, तो वो लड़ पड़ते हैं आपस में। कहीं बैठे हों अच्छी खासी दोस्तियों वाले लोग, इस टॉपिक को लेकर वो इतना को रासख हो चुके हैं हम और सियासी तौर पर, और ये नफरतों के बीज बो दिए गए हैं। ये अब तनावर दरख्त बनेगा आने वाले दिनों में। गलत तो नहीं है, बहुत गलत है। नहीं मतलब इसलिए आज से गलत मैं कह रही हूँ कि
देखिए आपका माइंड है, आप पीटीआई को सपोर्ट करें ठीक है, आप नून लीग को सपोर्ट करें ठीक है, मतलब मैदान में आके लड़ना चाहिए ना। तो पहले इतनी नफरतें नहीं थी, अब नफरतें होगी, उसी का शाख खसाना है ये जो सामने आया है ना, जो कुछ हुआ है ये पीछे पॉलिटिक्स है इसके भी पीछे जी, कि हाँ ये इमरान खान का नाम लेता है, ये पीटीआई का बंदा है, हालांकि वो कारकुन होना और होता है। आपका भी, आप माशाल्लाह जिस तरह की जय्यद हैं, आप भी ठीक ठाक साफी हैं, आपका टिल्ट तो है ना एक तरफ, है ना किसी सियासी जमात की तरफ। नो कमेंट्स। जब किसी का टिल्ट मैंने स्टार्ट की थी गाइस, मैंने बहुत 2-3 बड़े अहम लोगों को कहा कि जी मैं इम्पार्शल होना चाहता हूँ, हाँ। या मैं कमेंट्स में कहा फिर तू नहीं चलेगा, तेरा मंजन नहीं चलेगा। मंजन चलता है, आपको एक साइड को टो करना पड़ता है, बदकिस्मती से आपने एक लाइन लेनी होती है ताकि आपको उधर से भी वो लोगों का होता है या गालम गलोच ही सही, लेकिन व्यू तो आता है ना। तो यही बात है इनके, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों लड़ाइयों के पीछे इनकी पर्सनल नहीं है कोई लड़ाइयाँ, सही है। ये वो तबकात हैं, दो मुतारिब ग्रुप्स हैं जो पीछे कमेंट्स भी दे रहे हैं, अपनी नफरतों का इजहार भी कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल से कोई लेना देना, वो तो एक मौका मिल गया जनाब। पीछे वो ये नहीं कह रहे ना, कई कहते भी हैं कि चूंकि ही पीटीआई का इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, चूंकि ये पटवारी है, ये पीएमएलएन का है इसलिए हम इसकी सियासत से आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो खराब हो रहे हैं, हमारे घरों में खराब हो रहे हैं। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन। जी जी। आफ्ताब साहब का जो 1 घंटे का जवाब था ऑलमोस्ट, वो मैंने सारा सुना है। अच्छा। मैंने सोहेल अहमद साहब की भी जो कन्वर्सेशन थी वो सुनी है, लेकिन मुझे सिर्फ एक जो आफ्ताब साहब से थोड़ा सा हुआ कि उन्होंने कहा कि आपको क्या जरूरत है टीआरपी की, मतलब आप ये काम क्या कर रहे हैं, मतलब जो स्पेसिफिकली उनका जो इंटरव्यू चल रहा था उसकी तरफ इशारा था उनका, आफ्ताब साहब का। तो सर सोहेल साहब को वाकई जेन्युइनली क्या जरूरत है, उनका तो मतलब है ना, वो तो एक अच्छा नाम है उनका। मुझे लगा कि उस वक्त आफ्ताब साहब को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था। इसका जवाब, मेरा पर्सनल जवाब इसका ये पर्सनली होता है जवाब तो बंदे का। मैं ये समझता हूँ कि आफ्ताब साहब का मतमा नजर जो था, उन्होंने जो हिट किया, जो पॉइंट आउट किए बात, वो प्रोग्राम के, क्योंकि टेलीविजन रेटिंग टीआरपी की बात कर रहे हैं ना, उनके थिएटर की बात नहीं की, ड्रामों की बात नहीं की है, उनके शो की बात की है जिसका नाम है हस्बे हाल, जो इन्होंने स्टार्ट किया था। तो मेरा ख्याल है पता नहीं कोई 15-16 साल, 17 साल, 18 साल पहले। उसकी जो टीआरपी है वो वाकई ही गिरी हुई है। वो जिस तरीके, जिस तुम तराक से हस्बे हाल शुरू हुआ था और आफ्ताब इकबाल ने जब छोड़ा, उसके बाद एक और साहब आए तो उनसे भी ना संभाला गया, वो उस तरीके से नहीं चल पाया जिस तरीके से उसकी बुनियाद रखी गई थी। तो वो बतदरीज वो गिरती गई है टीआरपी। जो आफ्ताब साहब का वैसे जो मतमा नजर था इसमें, क्योंकि मेरे भाई है, मैं समझता हूँ उनकी वेव लेंथ को समझता हूँ, उन्होंने खुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम का हवाला दिया है कि इसमें क्या जरूरत थी कि आपकी तो पहले ही वो सारा है, तो ये है, तो वो इस तरह की बात थी। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों बड़े नाम है। हमने मेरे ख्याल इस प्रोग्राम में 36 दफा इस बात का इजहार कर दी है, अपनी हमने राय दे दी है, वो भी पर्सनल, आपकी भी है, मेरी भी है, और हमने यही राय दी है, यही साबित करने की कोशिश की है अपने नाजरीन को कि ये गलत किया है दोनों तरफ से, ये नहीं होना चाहिए था। दे आर फ्रेंड्स, दे आर लाइक ब्रदर्स। कल कला को देखिएगा, वो भी अपने कहे पे थोड़ा बहुत पछताएंगे, यार नहीं कहना चाहिए। आफ्ताब भी शायद सोचेंगे यार मुझे भी जरा फ्रंट फुट पे आके शायद नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, ये पॉडकास्ट ही है। तो ये है जनाब सारा सिलसिला। सवाल ठीक है आपका, सही है, आप समझती हैं, आपने जिस एंगल से उसको देखा है कि वो, मैंने चूंकि भाई हैं तो मैंने उनको जिस तरह बताया कि वो ऐसे, आप ज़्यादा बेहतर समझते, मैंने तो ये सवाल नहीं, आप भी बहुत बेहतर माशाल्लाह समझती हैं, पता है आपकी गहरी नजर है चीज़ों पे। अभी सिर्फ समझ लें कि जो सोशल मीडिया देखने वाले लोग हैं उनकी तरफ से एक नैरेटिव जो कि उजागर हो रहा था, उस हवाले से मैंने क्वेश्चंस किए ताकि लोगों के पास इस तरह का मवाद ना इकट्ठा हो जो कि नेगेटिविटी क्रिएट करे। तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और इस प्रोग्राम को आगे भी कभी कोई इस तरह का मौका आया तो मैं सवालात करने के लिए जुनैद साहब के पास पहुंच जाऊंगी। वैसे तो हम साथ ही होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ये कि ये प्रोग्राम है, ये पूरे चैनल पे जो प्रोग्राम करते हैं वो जुनैद साहब ही करते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।